ओम शांति। हिंदी में बोलो, कन्नड़ में वैसे आप सभी नगर सेवक बाबा के घर में आए, परमात्मा के घर में आए हैं। और आप सभी को परमात्मा का परिचय तो होगा ही, फिर भी मैं थोड़े शब्दों में परमात्मा का परिचय, आपका सम्मान तो होगा ही। भगवान के घर में परमात्मा हम सभी का सम्मान करते हैं, सम्मान भी मिलते हैं हमें। परमात्मा आया ही है हम सब आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को ऊंचा उठाने के लिए। तो यहाँ आज हम सबसे पहले स्वयं का परिचय प्राप्त करें कि हम कौन हैं, ईश्वर से हमारा क्या रिश्ता है। जैसे हम कहते हैं ना, ये मेरे पैर है, ऐसे बोलते हैं ना, मेरे पैर, मेरा पेट, मेरा मुंह, मेरा सर। कभी आप ऐसे बोलेंगे मैं पैर हूँ? नहीं बोलेंगे। मैं पैर हूँ या मैं पेट हूँ नहीं बोलेंगे। मैं मुंह हूँ भी नहीं बोलेंगे, कहेंगे मेरा मुंह, मेरे हाथ, मेरे पैर। तो फिर मैं कौन, उसको मेरा कहने वाला? मालूम है कौन है आप? दीदी आप मालूम कौन है आप? तो हम सभी आत्मा है। इस शरीर की कर्म करने के लिए मिला हुआ माध्यम है। एक गाड़ी है जिसको आत्मा चलाती है। आत्मा निकल जाने के बाद इसको 2 दिन भी कोई घर में नहीं रखता, इसका तुरंत अंतिम संस्कार करना पड़ता है। कहते दुनिया में अगर सबसे खराब चीज है तो ये बॉडी है। अगर 4 दिन बाहर पड़ा रहा है तो पूरे गांव में स्मेल आ जाएगी। तो शरीर ये विनाशी है, 5 तत्वों से बनता है, 5 तत्वों से चलता है और 5 तत्वों में मिल जाता है। आज है कल नहीं, लेकिन इसको चलाने वाले हम जो है, हम कभी मरते नहीं है, हम अविनाशी है। ये शरीर में नहीं हूँ इसलिए कहता हूँ मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं, मेरा शरीर। तो मैं आत्मा ज्योति स्वरूप निराकार इस गुरुकुटी में रहते हैं। जैसे आकाश में स्टार नजर आते हैं, जैसे आत्मा अति सूक्ष्म है। तो मैं आत्मा इस मुख से बोल रही हूँ, आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ। शरीर चाहे 100 किलो का है, 125 किलो का, अकेली आत्मा लेके चलती है। जिस दिन आत्मा निकल जाती है, उस डेड बॉडी को 4 लोग उठाते हैं। आत्मा निकल जाने के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम आत्मा है, इसलिए इस शरीर की वैल्यू है। इस शरीर में जो चमक है, जो चेतनता है, वो आत्मा होने के कारण। आत्मा पावर है, शक्ति है। जैसे ये लाइट को चलाने के लिए पावर चाहिए, बिजली चाहिए, वैसे इस शरीर को चलाने के लिए आत्मा शक्ति इसमें काम करती है। तो हम आत्मा है और हम आत्मा ने ये शरीर लिया है। जैसे अभी कोई रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, हम देखने जाते हैं तो कहते हैं अभी 5 मिनट हुआ, चला गया, चला तो गया, बॉडी तो वहां है, तो आत्मा चली गई, उसको चलाने वाला चला गया। तो हम सभी आत्माएं हैं। हमारे 2 पिता हैं, एक शरीर के, एक आत्मा के। शरीर के माँ बाप हम सब के अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा का पिता हम सभी का एक ही है। वो है ईश्वर परमात्मा, वो भी एक ही है। जिसको हिंदू धर्म में शिवलिंग के रूप में पूजा, क्रिश्चियन धर्म में कहते गॉड इज वाइट, मुस्लिम धर्म में कहते अल्लाह नूर है, सिख धर्म में कहते वो एक ओंकार निराकार है। वो परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। लेकिन आज हम भूल चुके हैं ईश्वर कौन है। आज हर एक का भगवान अलग हो गया, ईश्वर अलग हो गया, अल्लाह अलग हो गया, गॉड अलग हो गया। तो अलग अलग नहीं, वो एक ही है। तो जब धरती पर आते हैं, कब धरती पर आते हैं वो? जब ये हमारा अंतिम जन्म है, लास्ट बर्थ है। इस कलयुग का भी हमारा, ये कलयुग अभी रहने लायक नहीं रहा। यहाँ कहते हैं कि पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, खून, मारा मारी, कहा जाता है इंसान इंसान नहीं रहा, इंसान जानवर भी नहीं रहा, जानवर से आगे चला गया। सही बात है दीदी, सही बात। तो इंसान जानवर से आगे कैसे चला गया? वो जानवर कभी कुत्ता कुत्ते का खून नहीं करता है, गधा गधे का खून नहीं करता है, या बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ये जो चीजें हैं, वो आप कुत्ते के सामने रखो, गधे के सामने रखो, नहीं खाएंगे। और उनको समझ है खाने पीने की चीज नहीं है। और मनुष्य समझ हो के भी उस पैकेट पे लिखा भी है ये हेल्थ के लिए डेंजर है, इंजुरी हो सकती है या कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी इंसान खाता पीता है। वो मनुष्य को समझ नहीं रही, या समझ है लेकिन पावर नहीं है, शक्ति नहीं है। तो परमात्मा हमें शक्ति भरता है ताकि हम अच्छे कर्म कर सकें, राइट वे से चल सकें। हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति है विचारों की शक्ति, संकल्प पावर। परमात्मा पिता जल्दी है, जल्दी तो मैं पूरा करता हूँ।
परमात्मा आए हैं हम सभी मनुष्य आत्माओं को श्रेष्ठ जीवन देने के लिए, टेंशन फ्री लाइफ देने के लिए। तो जब आपको ये नॉलेज मिलेगा तब आपको तो चल सकता है। तो परमात्मा हमारा पिता है, उससे हमें एक कनेक्शन जोड़ना है। चलो मैं अभी आप सभी को जल्दी आता मी ऐकण्याच्या मूड मध्ये नाही आहे. ओके हा त्यांना कलेक्टर त्यांचे मोठे बॉस आहेत की नाही त्यांनी बोलवलंय, त्यामुळे त्यांना धडकी बोलल्या लवकर आम्हाला वेळेत यायला पाहिजे. हा पण वरची ज्यावेळेला बोलावणी येते त्यावेळेस कुणाच काही चालत त्यावेळेस म्हणू शकत नाही आमच्या तेव्हा नाही असू दे. आता ठीक आहे, सगळ्यांना जायचंय आणि दादांनी पण आता वेळात वेळ काढून आले. नगरसेवक म्हणून सगळ्यांच्या वतीने एक तरी सेवक आले. बाकी सेविकांचं खूप खूप अभिनंदन आहे. तुम्ही बोललात, आमच्या शब्दाला मान दिला. या विद्यालय का मुद्दा ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, तो माता बहनी सब चीजों में आगे होती है। इस भारत देश को भी भारत माता कहते हैं, अमेरिका को अमेरिका माता नहीं कहते, क्योंकि भारत को माताओं ने बहुत आगे बढ़ाया है। तर आता आपण सगळ्यांचा सत्कार करूया. आमच्या नगरपालिकेच्या वतीनं मला अपेक्षा पण नव्हती, पण आमच्या रामदादांना संकल्प आला की आमच्या राहुलभाईचा सत्कार आमच्या तासगावच्या वतीने करावा. खूप खूप अभिनंदन आहे जर आपण थोडं सगळे पुढे या. असं करू करूया आपण काय करू. काळाचा गजर होऊ दे. गजराचे वेळेच्या अगोदर हा कार्यक्रम होतोय, त्यामुळे जरा थोडी संख्या कमी आहे. रामदादा थांबत यायचं. टाळ्यांचा गजर होऊ दे. आणि हे विजयी रत्न पुरस्कार आम्ही तुमच्यासाठी देत आहोत. ठीक आहे ना. आतमध्ये लिहिलेलं आहे कर्तव्य दक्षता, प्रामाणिकपणा, आत्मविश्वास, विश्व एकता, निर्णय क्षमता, निस्वार्थ सेवाभाव इत्यादी दिव्य गुणांनी संपन्न बनून स्वतःचं परिवर्तन करून विश्वाचं परिवर्तन करण्याचं शिवधनुष्य तुम्ही पेरलेलं आहे. असं नसलं तरी आपण देशासाठी प्रेरणास्त्रोत आहात, म्हणून आपणास विजयी रत्न हा पुरस्कार ब्रह्मकुमारी विद्यालयाच्या वतीनं देण्यात येत आहे. आता आपल्या नगराध्यक्ष मॅडम यांचा सत्कार झाला की सगळ्यांचा सत्कार झाला असं जरा थांबा. सगळ्यांना फोटो घेऊया ट्रॉफी करून. अगदी गडबडीत आहे. शासपणे आपण नंतर कार्यक्रम आपल्याला घेऊया. ठीक आहे का. एका दिवस ठेवलं माणसं तुम्ही द्या, त्यांना वेळ व्हायला लागला. हे बाळ आणि कोण आहे काही कुठे प्रेरणा. आता प्रेरणा फोटो काढायला रामदादाचं खूप लक्ष असतं आमच्याकडे. मध्ये मध्ये फोन करून वेगळी काय हवंय का, काय आवश्यकता आहे का विचारत असतात. आणि नगरसेवक या शब्दाचा अर्थ आहे न म्हणजे नम्रता, तो म्हणजे गंभीरतेनं लोकांचे विषय ऐकून घेणे, नगर र म्हणजे रमणीकता है ना. सेवक आहे आपण सगळेजण. कुणीही
फर्स्ट पोझिशन इथं नाही चढवायचं, इथं चढवलं म्हणजे होईल. ठीक आहे, हे बघा कसं करायला लागेल तुम्हाला एक वर्षशिवाय भेटणार आणि अजून भीती राहिली त्या आणा बाळा. असंच गडबडीने सगळ्यांची कामं करा, रेकॉर्ड देऊ नका. जसं गडबडीने सरकार घ्या तुम्ही ना, टाळ्या वाजवत राहा माझ्या